देवी सती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि शंकर जी ने सती जी को अपने बगल में आसन नहीं दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना, महाराज सामने आसन दिया। और सामने जो आसन होता है वो किसका होता है? सामने जो आसन होता है वो माता का होता है, और जो बगल में आसन होता है वो पत्नी का होता है। जब भोले बाबा ने उनको सामने आसन दिया, सती जी को ये बात कन्फर्म हो गई कि मेरे भोले बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया है। अब मेरे भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, मुझसे स्नेह नहीं करेंगे। अरे मैं कितनी पापनी हूँ कि मैंने परम ब्रह्म परमात्मा की परीक्षा ली, अपने बाबा भोले बाबा की बात को नहीं मानी, और आज उस गलती की सजा इतनी बढ़ गई कि महाराज आज भोले बाबा मुझसे बात नहीं करना चाहे। आज भोले बाबा मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर मैं इनकी प्रेयसी होती, अगर मैं इनकी पत्नी मानते ये मुझे, तो आज सामने आसन नहीं देते, बगल में आसन देते। आज सामने मुझे आसन दिया है। और एक पत्नी के लिए सबसे बड़े दुख की बात होती है कि अगर उसका पति उससे मुंह फेर ले। अगर किसी की शादी होती है महाराज, सास ससुर कुछ कह भी देते हैं, लेकिन अगर उसका पति प्रेम से बात कर दे, पत्नी सारा दुख भूल जाती है। लेकिन उसी ससुराल में सास ससुर कितना भी स्नेह कर ले, लेकिन पति का प्रेम ना मिले तो वो उस ससुराल पे रहना पसंद नहीं करेगी। इसलिए देवी सती मन में विचार कर रही है कि हे प्रभु, मुझसे गलती तो हुई है, और वो गलती इतनी बड़ी हुई है कि आज मेरे भोले बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया है, और इस परित्याग की आग्नि में कैसे मैं जल रही हूँ ये मेरा हृदय ही जानता है। ये मैं ही जानती हूँ कि इस दावाग्नि में मैं कैसे जल रही हूँ, क्योंकि इस संसार में इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ी पीड़ा और कोई हो ही नहीं सकती है। महाराज सती जी बैठे हैं, भोले बाबा भी परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, और परमात्मा का स्मरण करते करते भोले बाबा की समाधि लग गई। देखिए, जो भोले बाबा है वो हमारे और आपकी तरह पूजा नहीं करते कि महाराज गए जा करके दीपक जला दिया, और दीपक जला करके 5 मिनट बाद कह दिया हमारी पूजा हो गई। ऐसी पूजा नहीं है महाराज। अगर 5 मिनट भी हम और आप लोग पूजा कर लेते हैं तो कहने लगते हैं कि हमें तो सबसे बड़े पंडित जी हैं, हमें तो पूजा करते हैं। लेकिन धन्य है भोले बाबा, उनके आराध्य जो हैं परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम, उनका स्मरण करते करते, उनका चिंतन करते करते भोले बाबा की कई हजार वर्षों तक समाधि लग गई। इसलिए आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं कि अगर इस संसार में आपको मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो उस जीवन को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए।